साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने जिला एवं सेशन न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मगनलाल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने कहा कि थके हारे परिंदे शाम को जब घर पहुंचते हैं तो उनको जब घर का माहौल सकारात्मक मिलता है तो वही लोग जीवन में सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारी के सफल कार्यकाल का श्रेय उनकी पत्नियों को जाता है। उन्होंने 37 वर्ष की बेहतरीन सेवाओं के पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी मगनलाल को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैंने मगनलाल जी से पूछा था कि आपने अब तक कितने मेडिकल अवकाश लिए, तो उन्होंने बताया कि एक भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शाम को जब ड्यूटी समय पूरा करके घर जाता है तो उसको घर पर जो माहौल मिलता है उसी अनुरूप वो अपनी सेवाएं दे पाता है। उन्होंने मगनलाल व उनके पूरे परिवार को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर आज न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से अभिभाषक कक्ष में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें न्यायिक कर्मचारी संघ सहित न्यायिक अधिकारियों की ओर से कर्मचारी मगनलाल का अभिनंदन किया गया। वहीं सेशन कोर्ट परिसर में आज कर्मचारी मगनलाल के पारिवारिक सदस्यों सहित इष्ट मित्रों ने आतिशबाजी करते हुए, ढोल नांगड़ों के साथ मालाओं से लादते हुए व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करते हुए खुली जीप में ले जाकर विजयी जुलूस रूपी जलसा निकाला गया। और फिर उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसके बेटे पूरी आराम से कर सके, ड्यूटी पर जा सके और शाम को ड्यूटी से लौटे तो घर पे उनको अच्छा माहौल मिले। कहते हैं कि थके हारे परिंदे जब शाम को बसेरे को लौट आते हैं, सलीकेदार साखों को लचकना जरूरी है। पत्नी का जो काम है, अपने पति को रखें, खुश रखें। और मैं मगन जी को इस बात की, मैं मेरी भी बात बताऊंगा आपको इस विषय पर। एप्लाइड मी, आई हैव नॉट एप्लाइड एनी सिंगल मेडिकल लीव। आप बताओ सर, खाता भी नहीं खोला मेडिकल छुट्टी का इन्होंने। और ही ऑलमोस्ट कंप्लीट। वन थिंग मोर, मैंने पूछा आपका अपॉइंटमेंट किन्होंने किया, तो उस डिस्ट्रिक्ट जज का नाम बताया इन्होंने कि मेरे को, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया। मैं हाईकोर्ट में था, मैंने मेरे ड्राइवर को पूछा, मैंने कहा आपको भर्ती किसने किया है? बोले साहब एक जज साहब थे। बोले कौन थे? अब क्या पता साहब जेल में जब तक गए, वो तो नाम भी नहीं। कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय भिनाई में गुरुवार को प्रधान संपत राज लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। विद्या भारती संस्थान अजमेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय भिनाई में आयोजित वार्षिकोत्सव में स्कूली बालक बालिकाओं ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधित लघु नाटिका व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य सांवरिया लाल कुम्हार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपत राज लोढ़ा एवं विशिष्ट अतिथि उत्तम चंद मेहता भिनाई दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती संस्थान अजमेर के जिला समिति सदस्य संजीव कोठारी ने की। समारोह में पेंशनर समाज अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, चांद सिंह गोहिल, नटवर दोसाया, किशन लाल जांगिड़, सुभाष वर्मा, ओम प्रकाश भट्ट सहित कई लोग उपस्थित थे। समारोह का संचालन सुश्री ज्योति जांगीर ने किया। इससे पूर्व प्रधानाचार्य सांवरिया लाल कुम्हार व विद्यालय स्टाफ ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण, केसरिया दुपट्टा पहनाकर व श्रीफल प्रदान कर स्वागत किया। भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा एवं जतन कंवर विकल सहायता समिति के द्वारा कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में शुक्रवार दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्रति व्यक्ति 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन शुल्क से बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज किया जाएगा। शिविर स्थल जतन स्मारक बांदनवाड़ा रखा गया है। भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा के अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि इस शिविर में घुटने की तकलीफ जैसे ग्रीस का खत्म होना, लिगामेंट्स का कमजोर होना, सूजन होना, पानी भर जाना, उठने बैठने में परेशानी होना, पलकती मारकर नहीं बैठे रहना, चलते समय आवाज का होना, दर्द का अधिक होना, हड्डियों का घिसना,
कमजोर होना और कमर दर्द की तकलीफ है, जैसे मनकों में गैप होना, सोते समय बैठते समय दर्द का बढ़ जाना, हड्डियों में कमजोरी होना, नींद का कम आना, खड़े रहने में दिक्कत आना और कमर का झुक जाना आदि बीमारियों का इलाज किया जाएगा। एवं साथ ही जिनके पास ऑपरेशन का पैसा नहीं है, जिनकी दवाएं रिएक्शन करती हैं और साइड इफेक्ट करती है, और जिनको डायबिटीज अधिक है एवं मोटापा अधिक है, जो ऑपरेशन करने की रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जो हताश, निराश, असहाय, वर्षों से बीमार, दवाई खा खा कर परेशान हो चुके ऐसे असफल लोगों को आशा एवं चिकित्सा की किरण बने, उनके जीवन में उत्साह, उमंग एवं स्वास्थ्य प्रदान करें, इसी आशा के साथ निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा है। गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है। किरोड़ी बैंसला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार को सुबह किरोड़ी को लेकर जयपुर स्थित आवास से मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैंसला के निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर छा गई है। कर्नल बैंसला के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद ओम प्रकाश माथुर, भाजपा सतीश पूनिया सहित विभिन्न नेताओं ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ। गुर्जर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया। वह सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैंसला सेना की राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे। उन्हें 2 उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो, इंडियन रेनबो कहकर बुलाते थे। वो किरोड़ी सिंह की जाबांजी ही थी कि सेना में मामूली सिपाही के तौर पर भी तरक्की पाते हुए वह कर्नल की रैंक तक पहुंचे। बैंसला के 4 संतान हैं। एक बेटी रेवेन्यू सर्विस और 2 बेटे सेना में है और एक बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है। बैंसला की पत्नी का निधन हो चुका है और वे अपने बेटे के साथ हिंडौन में रहते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सेना से रिटायर होने के बाद राजस्थान लौट आए और गुर्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। आंदोलन को लेकर उन पर कई आरोप भी लगे। उनके आंदोलन में अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। किरोड़ी सिंह कई बार कह चुके हैं कि उनके जीवन को मुगल शासक बाबर और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, 2 लोगों ने प्रभावित किया है। उनका कहना है कि राजस्थान के ही मीना समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और इससे उन्हें सरकारी नौकरी में खासा मिला। लेकिन गुर्जरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गुर्जरों को भी उनका हक मिलना चाहिए। किरोड़ी लाल बैंसला के निधन पर पूर्व बार अध्यक्ष चेतन धाभाई ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदन लाल भाटी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं सचिव रामपाल जाट ने आज उच्च सुरक्षा कारागृह का निरीक्षण किया तथा वहां का जायजा लिया तथा कई बंदियों से मुलाकात व वार्तालाप की गई। इसी के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यहां की रसाई तथा भोजन की गुणवत्ता व मेन्यू के बारे में जानकारी ली तथा कैंटीन, लाइब्रेरी आदि का निरीक्षण किया। वहीं पर बने विधिक सहायता रूम के ताला लगा मिला। इस कारागृह में कुल बंदियों को रखने की क्षमता 264 है तथा वर्तमान में कुल 65 बंदी कारागृह में है, जबकि वहां का स्टाफ कुल 170 का है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान अनशन पर बैठे 4 बंदियों का JLN अस्पताल अजमेर में भर्ती होना बताया, जिनसे JLN अस्पताल अजमेर में मुलाकात की गई। उक्त बंदियों को बंदी अस्पताल में भर्ती के दौरान यहां पर काफी सुरक्षाकर्मी मौजूद थे तथा उक्त बंदियों की पीड़ा को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुना। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ निरीक्षण के दौरान वहां पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा पैनल अधिवक्ता भी मौजूद थे। सभी बंदियों ने अस्पताल में उनको उच्च सुरक्षा कारागृह में रखे जाने के संबंध में अपनी परिवेदना बताई। वहीं उपस्थित चिकित्सक से बंदियों के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में विधिक जागरूकता मोबाइल वैन द्वारा आमजन को जागरूक भी किया गया। अधिवक्ता अजय जौहरी ने बताया कि मोबाइल वैन के जरिए अजमेर शहर के व आसपास के क्षेत्र में विधिक जागरूकता के पैम्पलेट्स वितरित किए गए व आमजन को बाल विवाह के कुप्रभावों, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों से बचने व विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यविधि के बारे में जानकारी दी गई। विधिक जागरूकता मोबाइल वैन द्वारा बस स्टैंड, गुलाब बाग, गुलाबबाड़ी, मदारपुरा, नारेली, परबतपुरा, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरगंज, रेलवे स्टेशन, दरगाह क्षेत्र आदि अनेकों स्थानों पर विधिक जागरूकता अभियान को पूर्ण किया। शहर के स्वतंत्र पत्रकार नवीन वैष्णव के पिताजी विष्णु प्रसाद वैष्णव आज डाक विभाग में लगभग 42 वर्ष की गौरवशाली सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए।
इस मौके पर आज जीपीओ हेड पोस्ट ऑफिस के विभागीय कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के अवसर पर समारोह का आयोजन कर विष्णु प्रसाद जी को बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित करते हुए उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं समारोह में डॉक्टर अनिल सामारिया, इंस्पेक्टर दिनेश कुमावत, इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह चारण, इंस्पेक्टर सुगन सिंह बीजारनिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौर, भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, न्यायिक कर्मचारी मनोज मिश्रा, संदीप माथुर, एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति, कांग्रेसी नेता नवीन कछवाह सहित सैकड़ों इष्ट मित्र मौजूद रहे, जिन्होंने भी वैष्णव का अभिनंदन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में स्नेहभोज का भी आयोजन किया गया। विजयनगर के मूल निवासी रघुवीर जांगीर पुत्र श्री मोहनलाल जांगीर नाड़ी मोहल्ला विजयनगर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इससे पूर्व भी श्री जांगीर पिंक सिटी प्रेस क्लब के डायरेक्टर और कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में रघुवीर जांगीर दैनिक नवज्योति जयपुर के उप संपादक के पद पर कार्यरत है। जांगीर के निर्वाचित होने पर आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों सहित अजमेर जिले के पत्रकारों में खुशी की लहर बनी हुई है। जांगीर के महासचिव पद पर निर्वाचित होने पर आहूजा न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर मनोज आहूजा ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं की है।